दोस्तों, स्टारलिंक एलोन मस्क के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक अहम प्रोजेक्ट है। स्टारलिंक का मकसद है दुनिया के हर कोने में बिना फाइबर ऑप्टिक ब्रॉडबैंड केबल के स्टारलिंक सैटेलाइट के द्वारा हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड कराना। स्पेसएक्स इसे अचीव करने के लिए लो अर्थ ऑर्बिट यानी अर्थ से 550 किलोमीटर की ऊंचाई पे 42,000 सैटेलाइट्स को पोजीशन करना चाहता है। स्पेसएक्स ने 42,000 सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए गवर्नमेंट से परमिशन मांगी है, लेकिन अभी तो स्पेसएक्स को सिर्फ 12,000 सैटेलाइट लॉन्च करने की ही परमिशन मिली है। 24 जनवरी 2021 को एलोन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के रॉकेट फॉल्कन 9 ने अर्थ के ऑर्बिट में 143 सैटेलाइट को एक साथ स्थापित किया था और इसी के साथ भारत के द्वारा 2017 में 104 सैटेलाइट एक साथ भेजे जाने वाले रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। इससे पहले भी 24 मई 2019 को स्पेसएक्स ने 60 सैटेलाइट को एक साथ लॉन्च किया था। यहाँ सबसे बड़ी नोट करने की बात यह है कि स्पेसएक्स ने ये मिशन बहुत ही कम कीमत पर स्पेसएक्स द्वारा ही बनाए गए रियूजेबल रॉकेट फॉल्कन 9 से किया है। फॉल्कन 9 रॉकेट बूस्टर सैटेलाइट्स को अर्थ के ऑर्बिट में स्थापित करने के बाद सुरक्षित अटलांटिक महासागर में वापस लौट आता है। दोस्तों, अगर स्पेसएक्स अपने स्टारलिंक प्रोग्राम के जरिए 42,000 सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट में पोजीशन करने के लक्ष्य को पूरा कर लेता है तो ये इंटरनेट की दुनिया में वर्ल्ड वाइड अभी तक की सबसे बड़ी क्रांति होगी। स्टारलिंक सैटेलाइट के सिग्नल की लेटेंसी 20 मिलीसेकंड से भी कम होगी। जितने समय में एक डाटा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने में समय लगाता है उसे हम लेटेंसी कहते हैं। सैटेलाइट अर्थ से जितनी दूरी पर होंगी उतनी ही ज्यादा लेटेंसी होगी। ज्यादा दूरी की वजह से वीडियो कॉलिंग, ऑनलाइन गेमिंग की रियल टाइम परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। स्टारलिंक सैटेलाइट कॉन्वेंशन सैटेलाइट के कंपैरिजन में अर्थ से 60 गुना नजदीक और 550 किलोमीटर की ऊंचाई पे स्थापित की जाएंगी। अगर स्पेसएक्स इसमें कामयाब हो जाता है तो किसी भी रिमोट लोकेशन जैसे कि पहाड़ी और घने जंगलों में भी हाई स्पीड इंटरनेट मिल पाएगा और जो स्पीड आपको आज के टाइम में घर पर फाइबर ऑप्टिक ब्रॉडबैंड केबल से मिलती है वही आपको अब बिना केबल के मिल जाएगी। यूजर को शुरुआत में करीब 150 एमबीपीएस की स्पीड मिलेगी। इसका सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को मिलेगा जो या तो गाँव में रहते हैं या फिर ऐसी जगह में रहते हैं जहाँ सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स फाइबर ऑप्टिक ब्रॉडबैंड केबल के जाल को बिछाने में नाकामयाब रहे हैं। दोस्तों, पहले से ही करीब 9,000 सैटेलाइट्स अर्थ के ऑर्बिट में मौजूद हैं। ऐसे में अगर स्पेसएक्स ने अपने स्टारलिंक प्रोग्राम के जरिए 42,000 सैटेलाइट्स को अर्थ के ऑर्बिट में भेज दिया तो ये साइंटिस्ट के लिए दो सबसे बड़े खतरों को पैदा कर देगा। पहला खतरा होगा स्पेस डेब्रिस का। जितनी ज्यादा सैटेलाइट्स होंगी उतनी ही ज्यादा चांसेस होंगे इनके आपस में टकराने के, क्योंकि सैटेलाइट्स भी मेटल और ग्लास की बनी होती हैं। समय के साथ जब ये खुद टूट जाती हैं, तब ये सैटेलाइट्स अंतरिक्ष का मलबा बन के रह जाती हैं। ऐसे में इन सैटेलाइट्स के डेब्रिस का दूसरी काम कर रही सैटेलाइट से टकराने का खतरा हमेशा बना रहेगा। दूसरा खतरा है लाइट पॉल्यूशन का। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट आएगा स्पेस एक्सप्लोरेशन पर। इतनी सारी सैटेलाइट लाइट पॉल्यूशन फैला देंगी, क्योंकि जब सैटेलाइट्स में लगे ग्लासेस से सूरज की रोशनी टकराएगी तो वो रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगी, जिसकी वजह से टेलीस्कोप द्वारा स्पेस की ली गई फोटोज पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। इसके अलावा स्टारलिंक सैटेलाइट्स रेडियो टेलीस्कोप के द्वारा भेजे गए सिग्नल से भी इंटरफेयर करके साइंटिस्ट द्वारा की जा रही रिसर्चेज को इम्पैक्ट कर सकता है। स्पेसएक्स नहीं चाहता कि उसके स्टारलिंक मिशन में कोई भी रुकावट आए, इसीलिए स्पेसएक्स ने पहले से ही विशेषज्ञों द्वारा बताई गई दो समस्याओं लाइट पॉल्यूशन और स्पेस डेब्रिज यानी अंतरिक्ष मलबे का समाधान निकाल लिया है। क्योंकि सैटेलाइट्स में ग्लास के पैनल्स लगे होते हैं तो ऐसे में इनसे लाइट पॉल्यूशन को रोकने के लिए स्पेसएक्स द्वारा हाल ही में भेजे गए सैटेलाइट्स में वाइजर नाम के शेड्स लगाए गए हैं, ताकि सैटेलाइट से सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट ना हो सके। दूसरी समस्या है इतने सारे सैटेलाइट के द्वारा अंतरिक्ष मलबे की। इसके लिए स्पेसएक्स ने कहा है कि इन सैटेलाइट को अर्थ के लो ऑर्बिट यानी 550 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे स्थापित किया गया है और सैटेलाइट को ऐसे मटेरियल से बनाया गया है कि जब कोई सैटेलाइट काम करना बंद कर देगी या फिर उसकी लाइफ पूरी हो जाएगी तो उसे क्रैश करा दिया जाएगा और 90% सैटेलाइट का मलबा अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एक सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट में कितने टाइम तक रख सकते हैं, इसके लिए कोई रूल अभी तक नहीं बना है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस की रिकमेंडेशन यही है कि 25 साल से ज्यादा एक सैटेलाइट को ऑर्बिट में ना रखा जाए। दोस्तों, आपके मन में ये सवाल आया होगा कि आखिर स्पेसएक्स स्टारलिंक सैटेलाइट का यूज करके फास्ट इंटरनेट कैसे प्रोवाइड कराएगा, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले इंटरनेट सिग्नल अर्थ से स्टारलिंक की सैटेलाइट को भेजा जाएगा। कोई एक सैटेलाइट इस सिग्नल को रिसीव करेगी और उसके बाद ये सैटेलाइट दूसरी सैटेलाइट के नेटवर्क से कम्युनिकेशन करेगी। उसके बाद बेस्ट सूटेड और आइडियली लोकेटेड सैटेलाइट सिग्नल वापस अर्थ पे रिसीवर को भेजेगी। यहाँ हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड कराने में दो विशेष फैक्टर्स काम करेंगे। पहला तो ये कि स्टारलिंक की सभी सैटेलाइट्स एक दूसरे से लेजर बीम के थ्रू कम्युनिकेशन करेंगी और इस लेजर बीम की स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर होगी। इन सैटेलाइट्स के बीच कम्युनिकेशन माइक्रो सेकंड में ही पूरा हो जाएगा और उसके बाद अर्थ की जिस लोकेशन से रिक्वेस्ट सिग्नल आया था, स्टारलिंक की सबसे नजदीक मौजूद सैटेलाइट उस लोकेशन पे सिग्नल वापस भेजेगी। स्पेसएक्स अपनी सभी स्टारलिंक सैटेलाइट
सैटेलाइट को अर्थ से सिर्फ 550 किलोमीटर की दूरी पे ऑर्बिट करेगी। अर्थ से सैटेलाइट की दूरी कम होने के कारण सैटेलाइट अर्थ से सिग्नल को बहुत फास्ट रिसीव करेगी और बहुत ही फास्ट सिग्नल वापस सेंड कर देगी। इस तरह से यूजर को हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करा दिया जाएगा। दोस्तों, अगर स्पेसएक्स स्टारलिंक मिशन के हिसाब से 42,000 सैटेलाइट का जाल बिछाने में कामयाब हो गया और अगर हम ये मान ले कि स्टारलिंक इंटरनेट स्पीड वाकई ऑप्टिक फाइबर केबल के बराबर है, तो उस परिस्थिति में इंडियन टेलीकॉम ऑपरेटर्स जैसे कि जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया को कड़ी टक्कर मिलेगी। जिस तरह मुकेश अंबानी की कंपनी जियो ने कई टेलीकॉम ऑपरेटर्स का अस्तित्व मिटा दिया था, वैसे ही जियो और दूसरी टेलीकॉम कंपनीज के साथ भी हो सकता है, क्योंकि हाई स्पीड इंटरनेट देने के लिए किसी टेलीकॉम ऑपरेटर के ये बस की बात नहीं कि वो पूरी अर्थ पे फाइबर ऑप्टिक केबल्स का जाल बिछा पाए। इसी कमजोरी का फायदा उठाएगा स्टारलिंक। स्टारलिंक के फुली ऑपरेशनल होते ही अगर स्टारलिंक के रेट सही रहे तो सबसे पहले स्टारलिंक के साथ वो लोग जुड़ जाएंगे जहां हाई स्पीड इंटरनेट है ही नहीं, और अगर स्टारलिंक यूजर्स को वाकई खुश कर पाया तो धीरे धीरे दूसरे यूजर्स भी स्टारलिंक पे स्विच करना शुरू कर देंगे। ऐसी परिस्थिति में पूरी संभावना होगी कि इंडियन टेलीकॉम ऑपरेटर्स अपना बोरिया बिस्तरा बांधना शुरू कर दें, लेकिन इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही बताएगा। स्टारलिंक भारत में अब जल्द ही इंटरनेट सर्विस उपलब्ध कराने जा रही है। इस सर्विस के लिए अब रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया है। भारत में इसे प्री ऑर्डर के लिए $99 यानी भारतीय करेंसी के हिसाब से करीब 7,270 रुपए देने होंगे। भारतीय यूजर को सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट कनेक्टिविटी 2022 में उपलब्ध कराने की उम्मीद है, जो कि स्पेसएक्स जल्द लॉन्च करेगा। फिलहाल यह सर्विस बीटा टेस्टिंग के फेज में चल रही है। अगर आपको इस सर्विस का लाभ लेना है तो आप स्टारलिंक की वेबसाइट के जरिए अपने एरिया का पिन कोड डाल के सर्विस की उपलब्धता की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। स्टारलिंक की वेबसाइट के अनुसार फिलहाल स्टारलिंक सीमित क्षेत्रों में सीमित यूजर्स के लिए उपलब्ध है। वेबसाइट पर लिखा है कि पहले आओ और पहले पाओ के हिसाब से ऑर्डर पूरे किए जाएंगे। अभी तक की जानकारी के अनुसार यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और मैक्सिको में स्टारलिंक किट की शुरुआत $499 से हो रही है, जिसमें यूजर्स की जरूरत का सभी सामान शामिल है, जैसे कि वाईफाई राउटर, पावर सप्लाई केबल और माउंटिंग ट्राइपॉड आदि। बताया जा रहा है कि स्टारलिंक यूजर्स को हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करेगी, जिसकी 1 Gbps तक डाउनलोड और अपलोडिंग स्पीड होगी। फिलहाल 150 Mbps तक की स्पीड मिलती है, जो कि डबल होकर 300 Mbps तक जा सकती है। दोस्तों, साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।